थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरफूल मोहिनी, हरफूल जो है वो मेरे बेटे का नाम है और बड़े प्यार से वो नाम रखा गया है क्योंकि वो जब मेरे कोख में ही होता है उसके पिता गुजर जाते हैं, तो उसने पैदा होते ही सिर्फ अपनी माँ को ही देखा है, माई को देखा है। मेरे किरदार का नाम माई है और कैसे वो बहुत थोड़ा गुस्सा भी है उसमें, थोड़ा अक्खड़ भी है, लेकिन माँ की कोई बात टालता नहीं है, इतना माँ के करीब है। और इसीलिए एक इमोशनल एंगल जो एक माँ बच्चे को अननोइंगली दे देती है वो भी उसमें है। मतलब लड़की की इज़्ज़त करता है, टकराव चाहे कितना भी दिखाया हो, इज़्ज़त कभी नहीं छोड़ता वो किसी भी फीमेल की या मेल की करने की। गुस्सा उसमें बहुत ज़्यादा भरा है क्योंकि उसके पिता का कत्ल किया जाता है और हमें नहीं ठीक से पता किसने किया है, शक है ज़रूर। तो वो एक गुस्सा है ना, वो उसके अंदर बना हुआ है बेसिकली। तो ये हरफूल है। और मोहिनी जो है वो बहुत दूर केरल में रहती है और केरल में रहती है, पढ़ी हुई है, उसके माँ बाप ने उसे पढ़ाया है और बहुत ही सभ्य लड़की है। और कैसे एक जाट हरियाणवी लड़का, उसकी शादी एक केरल की लड़की से होती है, यही है हरफूल मोहिनी। मतलब कहानी यहीं से शुरू होती है। लव स्टोरीज़ नॉर्मली शुरू होके शादी तक जाती हैं, हमारी कहानी में, हमारे शो में शादी से शुरू होके शायद लव स्टोरीज तक जाएगी। बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँगी तो ऐसा प्रिपरेशन लैंग्वेज को लेके नहीं किया, क्योंकि मैं पहले इस चैनल पर मूलकी कर चुकी हूँ जिसमें मैं हरियाणवी कैरेक्टर प्ले कर रही थी। और उसके बाद मैंने अभी बबली बाउंसर किया है, मधुर भंडारकर की फिल्म, जिसमें तमन्ना भाटिया हैं। तमन्ना भाटिया की माँ का किरदार मैं कर रही हूँ और सौरभ शुक्ला जी जो हैं वो फादर का कैरेक्टर कर रहे हैं। और उसमें बहुत और भी किरदार मतलब कैरेक्टर्स हैं, साहिल वैद हैं, आई नो अभिषेक बजाज वगैरह हैं और भी बहुत प्रियम साहा हैं। तो बेसिकली आई डोंट थिंक सो कि लैंग्वेज एक प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी। और दूसरा, हम पैन इंडिया को भी सर्व कर रहे हैं, तो इतना गूढ़ हरियाणवी नहीं बोल सकते क्योंकि समझ नहीं आती है। अगर मैं खुद बोलने लग जाऊं और मुझे नहीं समझ में आए तो ऑडियंस को कैसे आएगी। और हमारा टारगेट जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक ये शो पहुंचे, वो उसे प्यार दें। और कुछ भी चीज़ें जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं या उस शो, फिक्शनल शो के थ्रू कोई भी चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, वो सब तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज सम फीलिंग्स आर यूनिवर्सल। सो आई डोंट थिंक सो वी वांट द लैंग्वेज टू बी अ बैरियर टू नॉट रीच पीपल, क्योंकि अगर समझ नहीं आएगा तो चैनल चेंज कर दिया जाएगा। मैं तो एज अ व्यूअर यही करूँगी। तो इसीलिए हमने कोशिश यही की है कि हमने एक टोन रखा है और हिंदी बोली, लेकिन वो सुनाई ऐसी पड़ेगा कि वो हरियाणवी है और आपको समझ में भी आ जाए। जैसे अगर मुझे बात करनी है तो मैं बोलूँगी, ना हरफूड़ मैंने तेरे से कोई बात ना करनी, ना मैं तेरे से बात ही ना करूँगी, ना पेड़े, ना तू हमेशा गलत काम करता है, बाद में बोलता है माई ना मेरी बात मान लो। अभी इसमें सब कुछ आई थिंक आपको समझ में आ रहा है और ये आपको लग रहा है कि हाउ आई एम टॉकिंग नाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो बस यही कोशिश की है, इसीलिए बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन हाँ इतना ज़रूर था कि सब एक सिंक में हो। मतलब मैं, हरफूल, संतोष जो मेरा बड़ा बेटा बना है, उसकी बीवी शालिनी, हम चारों से, क्योंकि हमने शूटिंग शुरू करी थी और कंटिन्यूसली हम चारों ही शूट कर रहे थे, तो हमारा एक सिंक होना, एक तरीके से बोलना बहुत ज़रूरी था, विच वी ट्राइड टू डू इट एंड थैंकफुली आई थिंक वी गॉट इट। या करेक्ट, करेक्ट। शादी तो क्योंकि हो जाती है, वैसे भी मुझे लगता है कि माँ बाप से ज़्यादा बच्चे के अच्छे के बारे में और कोई नहीं सोच सकता। तो इसीलिए जब अगर वो हरफूल के लिए मोहिनी को पसंद करती है, तो मोहिनी से अच्छी लड़की हरफूल के लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितना माँ अपने बच्चे को जानती है उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। उसकी कमियाँ, उसके प्लस पॉइंट्स माँ सबसे ज़्यादा जानती है। इसलिए कहते भी है ना कि माँ का रिश्ता 9 महीने ज़्यादा होता है। वो हमेशा हक जमाती है अपने बच्चे पे कि क्या कहते हैं, मैंने 9 महीने तुम्हें ज़्यादा जाना है, तुम सबसे पहले मुझे जानते थे। तो इसीलिए उसका हक भी बनता है। और इसीलिए जब वो मोहिनी को पसंद करती है तो कुछ सोच समझ कर ही करती है और शादी हो भी जाती है। शादी के बाद लव स्टोरी शुरू होगी,
कैसे मोहिनी और हरफूल इकट्ठे आएंगे, क्या क्या तकलीफ़ें उन्हें होंगी, क्योंकि खान पान अलग है, भाषा अलग है, परवरिश अलग है, मतलब रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है, यहाँ तक कि मौसम अलग है। कोई चावल खाता है तो कोई रोटी खाता है, कोई नारियल के तेल में खाना बनाता है तो कोई सरसों के तेल में बनाता है। सो इट इज़ बेसिकली टू पोल्स अपार्ट। और कैसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश तो एक ही है, और देश से ज़्यादा इट्स अ यूनिवर्सल थिंग। लाइक यू नो, एक रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एंड इट वर्क्स। उसमें फिर ये जो चीज़ें हैं, ये इनका कोई मायने ही नहीं रह जाता है। और माई तो है ही, हरफूल उसके दिल का टुकड़ा है। और कैसे मोहिनी को, क्योंकि वो इतना पसंद करती है, तो हमने इनफैक्ट एक सीन किया भी है जब हम बस पहुंचने वाले हैं हरियाणा, और वो मोहिनी से कहती भी है कि ना डर लग रहा है, ससुराल आ गया ना ससुराल एक नई जगह से, डर तो लगेगा ही ना, थोड़ा अटपटा सा भी लगेगा, लेकिन तू चिंता ना कर, ये तेरा ससुराल चाहिए, लेकिन मैं तेरी सास ना, मैं तेरी माई हूँ। सो दिस सम्स इट अप कि मोहिनी के लिए भी आसान रहेगा, क्योंकि अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़कर वो लड़की इतनी दूर हरियाणा आई है केरल से, उसको अगर एक माँ जैसा फिगर नहीं मिलेगा तो वो कैसे ऑपरेट कर पाएगी। सो थैंकफुली माई इज़ देयर फॉर हरफूल ऑल्सो, विच शी वॉज ऑलवेज। नाउ शी इज़ गोइंग टू बी फॉर मोहिनी ऑल्सो, एंड शी इज़ बीन देयर फॉर शालिनी ऑल्सो, जो उसकी बड़ी बहू है। तो ऐसा नहीं है कि दो बहुओं में भी वो डिफरेंस करती है, वो उसको भी उतने प्यार से रखती है और उतने ही प्यार से वो मोहिनी को भी रखेगी। So she's never been like a mother-in-law. She's always been a mother to her sons and daughter-in-laws. मेरे एक ऐसे शो को जो मैं ज़िंदगी भर मेरे साथ चलेगा, वो इस शो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा, उस शो के साथ साथ इसे प्यार दीजिएगा, उसे भी दीजिएगा, क्योंकि वो बच्चा है, वो भी मेरा एक जिगर का टुकड़ा है, लेकिन इसको इस बार थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिए। प्लीज़ देखना मत भूलेगा हरफूल मोहिनी। लव यू।